everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our next two chapter of biology series of unit 6 of class 12th. That is दो चैप्टर कौन से कंप्लीट करेंगे? एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज अ चैप्टर 3 एंड नेक्स्ट चैप्टर इज अ चैप्टर 4, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये दोनों के दोनों चैप्टर आज ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कंप्लीट हो जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्लास 11th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. क्लास 12th के आज के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने के बाद सिर्फ दो चैप्टर रह जाएंगे. उनकी वीडियोस भी कल आ जाएगी. सॉरी, ये जो चैप्टर है इनमें थोड़ा डिले हो गया, बट अब इन्हें हमें कंप्लीट करना है क्योंकि हमारा 11th कंप्लीट हो चुका था और 12th के अब हमारे सिर्फ दो चैप्टर रहते हैं. आज जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उनके अलावा जो पहला चैप्टर है दैट इज अ फूड स्ट्रैटेजीज एंड सेकंड वन इज अ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलबींग. ये चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाने के बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होंगे नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2015 से लेके 2022 तक. ठीक है, अगर टाइम बचा तो जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें जो भी डेटा गिवन है उनका भी एक बार वीडियो बन जाएगा. ठीक है, और ये जो अब की बार जो चैप्टर्स बनेंगे वो हमारी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो सकती है जैसा टाइम बचेगा, जो कि काफी शॉर्ट सीरीज रहेगी. उसमें हम इतना इलेबोरेट तरीके से या पूरा एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करेंगे. जो भी मेन है सिर्फ उसका डिस्कशन करेंगे. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट ऑन any topic you can message me on Instagram or Telegram. Even you can comment me on YouTube as well. If your doubt was genuine, then I will make a video on that doubt also. So let's move further. अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं. That is a human reproduction. तो आप जानते होंगे कि जितने भी humans होते हैं that they all are sexually reproducing. ठीक है, और कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं. ठीक है, मतलब जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो सब क्या शो करते हैं? दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर 1 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो इवेंट्स पढ़े होंगे. पहला दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट्स का बनना, और उसके बाद जो मेल और फीमेल गैमीट्स बन गए हैं उनका फ्यूज होना. दे बोथ आर इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? पहला दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ गैमीट, दूसरा फ्यूजन ऑफ अ गैमीट. ठीक है, ये जितने भी ह्यूमंस होते हैं ऑल आर विविपेरस. विविपेरस मतलब दैट इज अ डिलीवरी ऑफ यंग वंस की डिलीवरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ विविपेरस. ठीक है, ह्यूमंस के अंदर कुछ हमें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखने को मिलते हैं. तो अगर हम उन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करें तो पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. गैमीट्स की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस. जो कि क्या होता है? मेल्स के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन, वेयर एज फीमेल्स के अंदर ओवम की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ गैमेटोजेनेसिस. नेक्स्ट अगर हम बात करें इंसेमिनेशन की, सो इंसेमिनेशन होता है दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू अ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं. जब स्पर्म का ट्रांसफर हो जाए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ इंसेमिनेशन. नेक्स्ट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट होती है किसकी? ब्लास्टोसिस्ट की. और वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है जाके कहाँ पे? यूट्रीन की वॉल पे. उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन. ठीक है, जो नेक्स्ट होता है इवेंट दैट इज अ जेस्टेशन, जिसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि कब तक का होता है? 9 months का होता है. इसके बाद जो नेक्स्ट होता है दैट इज अ डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं. ये जो भी जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ये सब के सब हमें कब देखने को मिलते हैं? आफ्टर प्यूबर्टी.
प्यूबर्टी स्टेज निकलने के बाद हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? फर्स्ट इज द गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, insemination, transfer of sperm into a female genital tract. Then third is a fertilization, that is a fusion of male and female gametes, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है जाइगोट की. नेक्स्ट इज अ इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और उस ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट हो जाए कहाँ पे? यूट्रीन की वॉल पे. नेक्स्ट इज अ जेस्टेशन, दैट इज अ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एंड लास्ट इज अ पार्चुरेशन, दैट इज अ डिलीवरी ऑफ द बेबी. ये टोटल के टोटल 6 इवेंट्स होते हैं, दैट इज ऑल अकर आफ्टर द प्यूबर्टी. अगर हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करें, सो मेल और फीमेल दोनों में हमें अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखने को मिलेंगे. जैसे कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो ओल्ड एज तक चलती रहती है. अगर हम ओवम के फॉर्मेशन की बात करें, मतलब फीमेल गैमीट की बात करें, तो फीमेल गैमीट जो है वो एट द एज ऑफ 50 ईयर्स पे बनना स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो है वो स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 50 इयर्स, वेयर एज इन मेल्स स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज टिल डेथ. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. नेक्स्ट जो है दैट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सो आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरे सेकेंडरी. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, so primary sex organ वो organs होते हैं that those are responsible for, जो किसके लिए responsible हो? that is responsible for formation of gametes. gametes की formation कर सके, वो चाहे फिर गैमीट मेल का हो या फिर फीमेल का हो, कोई भी गैमीट हो, उनकी फॉर्मेशन कौन करता है? दैट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन. सो उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें, तो मेल के अंदर कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है? दैट इज अ टेस्टिस, जो किसकी फॉर्मेशन करता है? स्पर्म की. वेयर एज अगर हम फीमेल्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल्स, देन यहाँ पे क्या होंगी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज, जो कि क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ओवम. ठीक है, ये जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ये कौन से प्रोसेस से होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे? दैट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस. वेयर एज अगर हम ओवम की बात करें, सो ओवम की फॉर्मेशन कौन करता है? दैट इज अ oogenesis. क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? दैट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्यूरेशन. गैमीट्स की मैच्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंडक्शन के लिए होते हैं. कंडक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, इसका गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन और मैच्यूरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो अगर हम मेल्स में देखें, सो मेल्स में क्या क्या होते हैं? अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, दैट इज अ एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, वास एफ्रेंशिया, ठीक है, एक्सेट्रा. वेयर एज इन फीमेल्स में अगर हम देखें, देन ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, सर्विक्स, वेजाइना. तो दे ऑल आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ लोकेशन कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है पेल्विस रीजन में. वेयर एज अगर हम टेस्टिस की बात करें, तो मतलब पेल्विस रीजन में जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एक पेयर टेस्टिस का प्रेजेंट होता है, दैट इज टोटल 2. वेयर एज कुछ एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं.
तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डक्ट्स, तो कौन कौन से डक्ट्स होते हैं? दैट इज अ रेटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डेफरेंस. तो दीज आर एसेसरी डक्ट्स. वेयर एज हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड होता है सिमाइनल वेसिकल, जो कि क्या होता है? वन पेयर, मतलब टोटल टू. ठीक है. वेयर एज होता है प्रोस्टेट. जो प्रोस्टेट होता है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है, सिंगल. वेयर एज अगर हम बात करें बल्बो यूरिथ्रल की, वो कैसा होता है? दैट इज ऑल्सो अ वन पेयर, टोटल टू. ठीक है. इसी बल्बो यूरिथ्रल का दूसरा नाम क्या है? और काउपर ग्लैंड. इसी को हम बल्बो यूरिथ्रल को क्या कहते हैं? दैट इज अ काउपर ग्लैंड. क्लियर है इतना? ठीक है. सो वही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में. दैट इज इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेल्विस रीजन में होता है, टेस्टिस होती है, उन टेस्टिस के साथ कुछ डक्ट्स, कुछ ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सो दो होते हैं. एक होता है स्कॉटम एंड सेकंड वन इज अ पेनिस. ठीक है. सो दीज टू आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्टिस की लोकेशन की, तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेस्टिस. तो टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द, इनकी क्या लोकेशन होती है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. कैविटी कहाँ पे? इन अ पाउच, एक पाउच में. और उस पाउच को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ स्कॉटम. ठीक है. ये जो स्कॉटम होता है ये सिर्फ एक प्रेजेंट होता है और इसके अंदर दो सैक प्रेजेंट होते हैं, कंटेन टू सैक. उन सैक को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ स्कॉटल सैक. ठीक है. और ये जो ईच सैक होता है, ईच सैक बियर वन टेस्टिस. ठीक है. क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स की बात करें, ठीक है. सो एक टेस्टिस के अंदर, मतलब ईच टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? दैट इज 250 कंपार्टमेंट्स. ठीक है. या फिर उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ठीक है. और ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, अगर एक टेस्टिस में 250 है तो दोनों टेस्टिस में कितने होंगे? दैट इज अ 500 कंपार्टमेंट्स और 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ठीक है. ये टेस्टिस की कैसी कवरिंग होती है? दैट इज अ डेंस कवरिंग. ठीक है. तो उसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज ट्यूनिका वेजिनलिस. दूसरा होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनेलिया. नेक्स्ट होता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस. ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनेलिया होता है यही कंपार्टमेंट्स प्रोड्यूस करता है. इन्हीं का काम होता है कि प्रोड्यूस करना कंपार्टमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्टिस के शेप की, तो कैसी शेप होती है? ओवल शेप की होती है. ठीक है. लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी होती है? दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर. वेयर एज विड्थ की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर. स्कॉटम का काम क्या होता है? ये जो स्कॉटम होता है इसका काम क्या होता है? स्कॉटम का काम होता है मेंटेन करना लो टेम्परेचर को. लो टेम्परेचर को मेंटेन करना. किसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है? टेस्टिस के, क्योंकि उस कॉटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है. दैट इज लोअर देन अ बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए. कितना कम होना चाहिए? दैट इज अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. इतना कम होना चाहिए क्योंकि
अगर टेम्परेचर कम होगा तभी क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब sperm production. So this is all about the testes. Let's see in the NCERT what is given. So if you are talking about a NCERT, so NCERT में given है कि जो testes होती हैं that they are situated outside the abdominal cavity, एक पाउच में जिसे स्कॉटम कहते हैं। स्कॉटम का काम होता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से इतना कम होना चाहिए ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टेस्टिस शेप, सो दैट इज एन ओवल शेप। उसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस की कवरिंग जो होती है दैट इज अ डेंस कवरिंग। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, तो दो टेस्टिस के अंदर कितने होंगे, 500 कंपार्टमेंट्स, और उन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इफ यू सी द एनसीईआरटी डायग्राम, सो दिस इज अ यूरेटर। ठीक है, दीज आर सेमाइनल वेसिकल, दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, vas deferens, prostrate, penis, this is a urethra, glans planus, foreskin, foreskin को ही हम परप्यूस कहते हैं, that is a perpuse। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें ejaculatory duct, rectum, this is a anus, these are testes that is present in a pouch like structure called scrotum, and this is a bulbourethral gland। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो आपको पता होना चाहिए दैट ईच लॉब्यूल या ईच कंपार्टमेंट, जो टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स जो 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं हर टेस्टिस के अंदर, उन एक एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेके 3 हाईली कॉइल्ड, पूरी अच्छी तरीके से कॉइल्ड क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, दीज आर क्या होती है, साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ होती है, दैट इज इन अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, वेयर एज अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं दैट आर लाइंड बाय 2 लेयर्स, लाइंड बाय 2 लाइन बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल, 2 तरीके की सेल से अंडरलाइन होते हैं। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरह से 2 तरीके से अंडरलाइन होते हैं। पहला क्या होता है, अगर हम अंडरलाइनिंग की बात करें, दैट इज अ मेल जर्म सेल्स। पहली लाइनिंग मेल जर्म सेल्स की होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, दूसरी होती है दैट इज अ सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये जो मेल जर्म सेल्स होती हैं, या फिर कह लो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये क्या करता है, ये जो जस्ट अ सेकेंड, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये जाएगा किसमें, मियोटिक डिवीजन में। ठीक है, मियोटिक डिवीजन में जाएगा और क्या करेगा, स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, वाइल अगर हम सर्टोली सेल्स की बात करें, तो ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, टू द स्पर्मेटोगोनिया या फिर जर्म सेल्स। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, एक रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज अ रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
एक रीजन प्रेजेंट होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का रीजन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं दैट इज अ इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और क्या प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है, और उन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ लेडिक सेल्स, ठीक है। ये जो लेडिक सेल्स होती हैं, दैट इज लेडिक सेल्स, ये क्या करेंगी, ये सिंथेसाइज करती हैं एंड सिक्रीट करती हैं, क्या, एंड्रोजन को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी प्रेजेंट होती है, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, लॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती है, इनका काम होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर ना हो, आर प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेट अस रीड आउट। तो अगर हम हर एक लॉब्यूल की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच लॉब्यूल, तो उसके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जहां पर स्पम्स प्रोड्यूस होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाइनिंग होती है जिसमें मेल जर्म सेल्स होती है, सर्टोली सेल्स होती है। मेल जर्म सेल्स को ही स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। यही स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिवीजन में जाता है और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सर्टोली सेल्स क्या होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसे, जर्म सेल्स को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक रीजन होता है बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, कुछ इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज अ लेडिक सेल्स, ठीक है। लेडिक सेल्स क्या होती हैं, सिंथेसाइज करती हैं और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज अ एंड्रोजन हार्मोन। इसके अलावा कुछ और इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये देख लो डायग्राम, दिस इज अ यूरेटर, दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, दीज आर सिमाइनल वेसिकल जो कि वन पेयर होते हैं, दीज आर वास्ट एफरेंस, ठीक है। दिस इज अ पोस्ट्रेट जो कि सिर्फ सिंगल प्रेजेंट होता है, दिस इज अ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, दिस इज अ टेस्टिस, दिस इज अ स्कॉटम, एपिडिडाइमस, वास एफरेंस, रेटी टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ग्लांस पेनिस, एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस को हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, दिस इज अ फोर स्किन जो कि लूज फोल्ड स्किन पर होती है, जिसे परफ्यूज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या हुआ, तो हमने अभी देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस की, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस हो चुके, तो वहां पे स्पर्म्स आ गए, ठीक है, कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो कहाँ ओपन होगा, दैट इज ओपन इनटू अ रेटी टेस्टिस, पहले रेटी टेस्टिस में होगा, then it is into a vas efferentia, ठीक है। इसके बाद वासा एफरेंशिया के बाद कहाँ ओपन होगा, इन एपिडिडाइमस, ठीक है। ये एपिडिडाइमस कैसे बनता है, ये 3 रीजन से बनता है, ठीक है। कौन कौन से 3 रीजन होते हैं, दैट इज कैप्यूट, ठीक है, कॉर्पस, कॉर्डल। कैप्यूट की बात करें तो हेड, कॉर्पस की बात करें बॉडी, कॉर्डल की बात करें तो टेल, ठीक है। इन तीनों को मिला के एपिडिडाइमस बनता है, और फिर यहां से ये कहा जाते हैं, दैट इज दे गो इन अ वास डेफरेंशिया, सॉरी वास डेफरेंस, ठीक है। फिर ये वास डेफरेंस से आगे कहाँ जाएंगे, अगर वास डेफरेंस से आगे जाएंगे फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट में, एंड देन इन अ यूरेथ्रा, ठीक है। So this is all about the flow of sperm from the seminiferous tubule, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है, let us read out।
कि मेल एसेसरी डक्ट्स में रेटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस आता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो टेस्टिस के बाद ओपन होता है वास एफरेंशिया में थ्रू रेटी टेस्टिस। फिर वही वासा एफरेंशिया कहाँ ओपन होता है? एपिडिडाइमस में। वही एपिडिडाइमस फिर वास डेफरेंस में जाएगा, ठीक है, और वहां से रिसीव करेगा डक कहाँ से? सिमाइनल वेसिकल से, और अपने आप को ओपन कर देगा कहाँ? यूरेथ्रा में। कैसे? एज अ इजेक्टुलेटरी डक्ट। ये जो सारे डक्ट है स्टोर होंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे स्पर्म को कहाँ से? टेस्टिस से लेके आउटसाइड द यूरेथ्रा। ठीक है, आउटसाइड बाहर की तरफ करेंगे, किसकी वजह से? यूरेथ्रा की वजह से। ये यूरेथ्रा जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से ही ओरिजिनेट हुआ है, वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है, और अपने आप को यूरेथ्रा एक्सटेंड करते हुए कहाँ तक आ गया? पेनिस तक आ गया, और एक एक्सटर्नल ओपनिंग कर ली जिसे हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, स्पेशल टिश्यू, जो कि किस में हेल्प करता है? पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करता है। वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं? अगर हम उन सेल्स की बात करें कि कौन कौन सी इरेक्शन की सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, दैट इज अ कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो कि दैट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, ताकि इंसेमिनेशन जो है वो फैसिलिटेट हो सके। जो एनलार्ज एंड होता है पेनिस का उसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो कि लूज फोल्ड होता है, स्किन को कवर करता है, जिसे हम फोरस्किन या परप्यूस कहते हैं। ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो वहां पे एक पेयर हमें सिमाइनल वेसिकल, एक सिंगल पोस्ट्रेट और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर ग्लैंड देखने को मिलते हैं। इन सबका सिक्रीशन जो होता है उसके पास, सबके सिक्रीशन से क्या बनता है? सेमिनल प्लाज्मा बनता है, जो कि कैसा है? उसके अंदर फ्रक्टोज की रिचमेंट होती है, कैल्शियम की, और कुछ सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वेयर अगर हम सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो वो पेनिस की लुब्रिकेशन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो सिमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? दैट इज अ फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने सीएनएस के बारे में पढ़ा होगा, उसका जो पार्ट होता है दैट इज अ ब्रेन। ठीक है, फिर उसे आगे कन्वर्ट कर दिया गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। फिर पेरिफेरल से यहाँ पे वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज अ एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर वो एएनएस जो है वो कन्वर्टेड हो गया दो में, दैट इज अ पीएनएस, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है पेनिस की इरेक्शन कराना, इरेक्शन ऑफ पेनिस। वेयर एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? दैट इज अ इजैकुलेशन कराना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जस्ट अ सेकेंड, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती हैं? दैट इज ओवरीज, ठीक है, डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे कैसे डक्ट होते हैं? दैट इज अ ओविडक्ट, ठीक है, यूट्रस, वजाइना, ठीक है, इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज वल्वा। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरस। तो दीज ऑल आर प्रेजेंट इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर इसके अलावा कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, फिर लेकिन नाम के लिए बता देती हूँ, दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड और वन पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट होता है? मेमोरी ग्लैंड भी, जिसका काम क्या होता है?
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो करना। ठीक है, so this is all about a female reproductive system। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। if we are talking about a ovaries, ठीक है, तो ovaries जो होती हैं ये कहाँ लोकेटेड होती है? दैट इज लोकेटेड लोअर द एब्डोमेन। दोनों साइड पे लोअर द एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होती हैं ओवरीज। सॉरी, ओवरीज क्या होती हैं? दैट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम पड़ा था, क्या होता है? फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है गैमीट्स की फॉर्मेशन करना। तो ओवरी किसकी फॉर्मेशन करेगा? ओवम की फॉर्मेशन और कुछ हार्मोन्स की फॉर्मेशन करना। और कौन से हार्मोन की फॉर्मेशन करता है? दैट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं? दैट इज अ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरीज के ही बारे में, तो ओवरीज जो होती हैं, ठीक है, ओवरीज जो होती हैं इनकी लेंथ क्या होती है? दैट इज 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि किससे अटैच होती हैं ओवरीज? ओवरीज जो होती हैं आर कनेक्टेड बाय एक तो पेल्विक वॉल, दूसरी यूट्रीन वॉल। ठीक है, इसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ओवरी की बात करें, ठीक है, सो ओवरी में 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से जो आउटर होती है दैट इज अ जर्मिनल लेयर, और जो अंदर वाली होती है, जस्ट अ सेकेंड, उसे हम ट्यूनिका एल्बिजिनियला कहते हैं। नेक्स्ट इज अ ओविडक्ट। इसी ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब, जिसकी लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, क्लियर है? 10 to 12 सेंटीमीटर है। ओवरी की अगर हम फैलोपियन ट्यूब की अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दैट इज अ इनफंडिबुलम, ठीक है, एम्पुला, नेक्स्ट isthmus। if we are talking about a infundibulum, तो इनफंडिबुलम की कैसी शेप होती है? दैट इज अ फनल शेप। ठीक है, फनल शेप के साथ साथ यहाँ पे एक कुछ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज अ फिम्ब्री। ठीक है, दैट इज अ poses a finger like projection, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज अ फिम्ब्री। और इन फिम्ब्री का काम क्या होता है? ओवम को कलेक्ट करना। ठीक है, एम्पुला की अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट अ एम्पुला। सो एम्पुला क्या होता है? दैट इज अ वाइडर और लार्जर पार्ट। ठीक है, और यही एम्पुला क्या होता है? दैट इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस्थमस की, ठीक है, तो ये जो इस्थमस होता है दैट इज अ लास्ट पार्ट ऑफ अ ओविडक्ट और अ फैलोपियन ट्यूब, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? नैरो ल्यूमन, और किसके साथ जाके अटैच हो जाता है? दैट इज ज्वाइन विद यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यूट्रस की बात करें, तो यूट्रस क्या होता है? दैट इज यूट्रस को ही हम वूम कहते हैं।
ठीक है, कैसी शेप होती है? इन्वर्टेड पियर शेप। ठीक है, इसके अलावा यूट्रस जो है दैट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय अ लिगामेंट, जो कि किससे अटैच है? पेल्विक वॉल से। दैट इज अटैच विद pelvic wall by a ligament। ठीक है, इसके बाद इस यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं। एक होती है पेरीमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम, तीसरी होती है दैट इज अ एंडोमेट्रियम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम कैसी होती है? पेरीमेट्रियम होती है थिन में, एक्सटर्नल और थिन। मायोमेट्रियम कैसी होती है? थिक होती है और किसकी बनी होती है? दैट इज अ स्मूथ मसल की। ठीक है, और काम क्या करती है? दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। नेक्स्ट अगर हम एंडोमेटीरियम की बात करें तो एंडोमेटीरियम कैसी होती है? दैट इज अ ग्लैंडुलर लेयर। ग्लैंडुलर लेयर होती है और क्या करती है? साइक्लिक चेंजेस करती है। ड्यूरिंग मेंसुरेशन। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट अस रीड आउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So if we are talking about a female reproductive system, ovaries present होती है एक पेयर oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia that they all are located in a pelvic region। ठीक है, इसके साथ हमें मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलता है जो कि इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली और फंक्शनली होता है ताकि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में हेल्प कर सके। ठीक है, ओवरीज क्या होती है? दैट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिनका काम होता है फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना और कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। कौन कौन से? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज की अगर हम बात करें कहाँ लोकेटेड होते हैं? लोअर एब्डोमेन साइड में। ईच ओवरी जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, पेल्विक वॉक से अटैच होती है, कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। हर ओवरी की अगर बात करें इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम जिसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। बाहर वाले को हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहेंगे, इनर वाले को हम मेडुला कहेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करें, दिस इज अ डायग्राम दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। ये जो है दैट इज अ सर्विक्स, दिस इज अ रेक्टम, दिस इज वजाइना, दिस इज अ एनस, ये यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस, लैबिया माइनोरा, मेजोरा एंड वेजाइनल ऑरिफिस। नेक्स्ट अगर हम ओविडक्ट पे बात करें तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना तीनों को हम फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और यूट्रस की ओवरीज की तरफ से बाहर से अटैच होती है। अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी का जो सबसे पहला पार्ट नजदीक में है दैट इज अ फनल शेप जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, और वो इनफंडिबुलम के एज पे, कोने पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें हम फिम्बरी कहते हैं। उनका काम होता है ओवम को कलेक्ट करना आफ्टर ओव्यूलेशन। इनफंडिबुलम जो है लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जिसे एम्पुला कहते हैं। जो लास्ट पार्ट है दैट इज अ इस्थमस जिसमें नैरो लुमन होता है और जॉइन द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस कैसा होता है? दैट इज अ सिंगल जिसे हम वूम कहते हैं। ठीक है, शेप अगर यूट्रस की बात करें दैट इज अ इन्वर्टेड पियर शेप। ठीक है, दैट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट, अटैच होता है पेल्विक वॉल के साथ। यूट्रस जो है दैट इज ओपन इनटू अ वेजाइना। यूट्रस कहाँ ओपन होता है? वेजाइना में, थ्रू अ नैरो सर्विक्स, एक नैरो सर्विक्स से। उसी सर्विक्स को उस नैरो सर्विक्स को हम सर्विकल कैनाल कहते हैं और उसी सर्विकल कैनाल से जब वेजाइना जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बना देते हैं? बर्थ कैनाल। नेक्स्ट अगर हम यूट्रस की वॉल करें तो 3 होती है, पेरी, मायो और एंडो। पेरी जो होती है दैट इज अ थिन मेम्ब्रेनस, मायो जो होती है मिडल थिक स्मूथ लेयर मसल्स। वेयर एज अगर हम बात करें मायोमेट्रियम की,
सो दैट इज इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है, दैट इज अ एंडोमेटेरियम, जो कि यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। एंडोमेटेरियम की अगर हम बात करें तो सारे के सारे साइक्लिक चेंजेस शो करेगा जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हुए, वेयर एज अगर मायोमेटेरियम की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, सो ये इतना गिवन है। नेक्स्ट जो है दैट इज अ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। तो अगर हम फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल की बात करते हैं तो उसके अंदर मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइनम और क्लाइटोरियस होता है। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस जो होता है उसमें फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर्फ स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर होते हैं। उसके बाद मॉन्स प्यूबिस के नीचे लैबिया मेजोरा होता है, उसके अंदर भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और जो ये लैबिया मेजोरा होता है ये वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको सराउंड करता है। वेयर एज ये जो लाइबा माइनोरा होता है ये लाइबा मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होता है। अगर हम ओपनिंग ऑफ वजाइना की बात करें, जब वजाइना की ओपनिंग होती है तो उस पे कुछ एक पार्शली कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की, जिसे हम हाइमन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्लाइटोरस टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दो लाइबा माइनोरा के बीच में। ठीक है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। अगर हम हाइमन की बात करें तो ये जो हाइमन होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, पहले इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन बहुत बार ये ब्रेक डाउन तब भी हो जाता है जब हम कहीं से फॉल हो जाए, कोई जॉल्ट हो जाए, या कोई भी हम वेजाइनल टैम्पोन का इंसर्शन करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें स्पोर्ट्स में, हॉर्स बाइकिंग में, राइडिंग में, साइकिल में, तो उस टाइम पे भी ये हाइमन जो है दैट इज ब्रोक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ ऐसी वुमेन्स होती हैं उनके अंदर क्वार्टर्स होने के बाद भी ये जो हाइमन है वो कंटिन्यू बना रहता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि चाहे प्रीसेंस हो हाइमन की या एब्सेंस हो, उसे हम ये नहीं पता लगा सकते, दैट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर फॉर किसके लिए, वर्जिनिटी के लिए और सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अगर हम मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो सारी की सारी फीमेल और जितनी भी फीमेल मैमल्स हैं सबके अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये किसका मॉडिफिकेशन है, दैट इज स्ट्रक्चरली मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरली किसका मॉडिफिकेशन है, दैट इज ऑफ अ स्वेट ग्लैंड। ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं, और उसी ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और कुछ वेरियल अमाउंट ऑफ फैट भी प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है हर एक ब्रेस्ट का, वो डिवाइड हो जाता है 15 से 20 लोब में, जिनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई की सेल्स जो है वो मिल्क सिक्रीट करती है, जो कि कहाँ स्टोर हो रखा होता है, कैविटीज या ल्यूमेन के अंदर। एल्वुलाई जो है वो अपने आप को मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खोल देगी, फिर इसके बाद वो सारे के सारे ट्यूब्यूल्स ज्वाइन हो जाएंगे, मेमोरी डक्ट बना देंगे, फिर वो जो डक्ट है वो ज्वाइन होंगी और क्या बनाएंगी, एक वाइडर एम्पुला जिससे कनेक्ट हो रखा होता है, दैट इज अ लैक्टिफेरस डक्ट, जहां से ब्लड मिल्क जो है हम सक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ फैट, दिस इज अ लोब, ठीक है, दिस इज अ डक्ट, दिस इज अ एल्वुलाई, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, दिस इज अ निप्पल, एरोला, रिब्स, मसल बिटवीन अ रिब्स। ठीक है, तो क्या है इसका, अगर हम देखें डायग्राम तो क्या है, दैट इज 15 से 20 मेमोरी लोब। ठीक है, ये जो लोब है वो आगे चल के कहाँ ओपन होते हैं, दैट इज इनटू अ एल्वुलाई। ठीक है, ये जो एल्वुलाई है, ठीक है, एल्वुलाई की जो सेल्स हैं वो क्या करती है, सिक्रीट मिल्क। ठीक है, और इसका जो ल्यूमन है एल्वुलाई का, वहां पे मिल्क क्या होता है, दैट इज स्टोर। ठीक है, फिर इसके बाद ये सारे के सारे एल्वुलाई जो है वो कहाँ ओपन होंगे, दैट इज ओपन इनटू अ मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फिर सारे के सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं ज्वाइन होंगे और क्या बनाएंगे, मेमोरी डक्ट।
फिर डक्ट बन जाने के बाद जितने भी डक्ट है वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक वाइडर एम्पुला। फिर ये एम्पुला बन जाने के बाद ये एम्पुला जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, दैट इज कनेक्टेड विद लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, जब ये मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है तो कौन करता है, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, जो भी मिल्क रिलीज आउट होता है उसको रिलीज करने को कौन करता है, दैट इज अ ऑक्सीटोसिन, दैट इज अ मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर कह लो गैमेटोजेनेसिस। अभी हम मेल का बनाना सीखेंगे और फीमेल का भी बनाना सीखेंगे। तो कुछ होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, जैसे अगर फीमेल में हम बात करें क्लाइटोरिस की, तो मेल में कौन सा है, दैट इज अ पेनिस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बार्बोथोलिन ग्लैंड, तो यहाँ क्या होगा, दैट इज अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और फिर कार्पर ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा एक और है, दैट इज अ ओविडक्ट, और उसे हम क्या कहते हैं मेल में, दैट इज अ वास डेफरेंस। ठीक है, बर्बोयूरेथ्रिन का काम क्या होता है, काम देख लें, म्यूकस का सिक्रीशन करना और म्यूकस के सिक्रीशन के साथ साथ लुब्रिकेशन करना एंड लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, so this is all about a male reproductive, sorry, this is all about a female reproductive system। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर यहाँ पर है गैमेटोजेनेसिस। सो नेक्स्ट जो है दैट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म्स की प्रोडक्शन होना फ्रॉम इमेच्योर मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स। ठीक है, या उसी को हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। सो हम क्या कहते हैं उसे, दैट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये कब शुरू होता है, दैट इज बिगिन एट प्यूबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था जिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग होती है अंदर की, वहां ये स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है अंदर वाली, इनसाइड वाली, वहां क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, दैट इज अ 2n। ठीक है, तो जब ये स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं
ठीक है, वो मल्टीप्लाई होंगे कैसे, मियोटिक डिवीजन से, और अपना नंबर बढ़ा लेंगे। क्या होगा स्पर्मेटोगोनिया में, दैट इज अ माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, और ये जो 2n प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनिया में, तो इसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज अ 46 क्रोमोसोम। सो मियोटिक डिवीजन हो गया, सॉरी माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। तो इसमें क्या होगा, जब माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, तो इसमें से कुछ सम स्पर्मेटोगोनिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ठीक है, क्या बना लेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की, दैट इज अ that is also a 2n and 46 क्रोमोसोम। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो पहले क्या बनाएगा, दैट इज पहला क्या शो करेगा, दैट इज अ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शो करेगा। सो इसके अंदर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगी, दैट इज अ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, और वो डिवीजन कैसी होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, दैट इज अ रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तब जब ये रिडक्शन डिवीजन हुई तो इससे दो क्या मिलेंगे, दैट इज टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्या मिलेंगे, दैट इज अ दो, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यहां भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा ये क्या होगा, दैट इज अ हैप्लॉइड, और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 23। सेम इसका भी होगा कितना, 23। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे। ठीक है, ठीक है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, ये भी n है नंबर, ये भी n नंबर। अब यहाँ पे ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स पहुंचे हैं, इसके बाद इसके अंदर क्या होगी, दैट इज अ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। और ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है ये कैसी होती है, दैट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी हो तो आपको याद होती है कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन माइटोटिक की तरह ही होती है। तो जब यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होगी तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, दैट इज अ स्पर्मेटिड। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं इससे दो स्पर्मेटिड बन जाएंगे और इससे दो स्पर्मेटिड बन जाएंगे। ठीक है, so these all are spermatids। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे स्पर्मेटिड्स जो हैं किसमें ट्रांसफॉर्म होंगे, स्पर्मेटोजोआ या फिर कह लो स्पर्म्स में, दैट इज ऐसे, ये स्पर्म्स में ट्रांसफर होगा। क्या बन गया स्पर्मेटिड के बाद, दैट इज ये क्या बन गए, स्पर्म्स बन गए। अब ये कौन से प्रोसेस से बने, या स्पर्म्स बोलो या फिर स्पर्मेटोजोआ बोलो, एक ही बात है, स्पर्मेटोजोआ एक ही बात है। तो ये जो स्पर्म्स बने इनको हम क्या कहेंगे, ठीक है, कौन से प्रोसेस से बनेंगे, दैट इज अ स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज अ
स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ स्पर्मेटिड। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो जब ये स्पर्म्स बन गए, तो जब स्पर्म्स बन जाएंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे? स्पर्म्स बनने के बाद स्पर्म्स जो हैं बनने के बाद कहाँ चले जाएंगे? जस्ट अ सेकेंड, इसका जो स्पर्म का हेड होगा दैट इज दिस पार्ट, ये जाके एम्बेड हो जाएगा। कहाँ पे? एम्बेडेड, मतलब घुस जाएगा। कहाँ पे जाके? सर्टोली सेल्स पे। ठीक है, और वहां जाके क्या करेगा? फिर वहां से रिलीज होगा एंड देन फाइनली रिलीज होगा। रिलीज होगा कहाँ? कहाँ से? फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। पता है ना आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है, अंदर लाइनिंग में। तो फिर वहां से फाइनली रिलीज होगा। कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और इस रिलीज को हम क्या कहते हैं? इस रिलीज को हम कहते हैं दैट इज परमिएशन। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सो इसकी दो लाइनिंग होती है। एक होती है, एक लाइनिंग होती है स्पर्मेटोगोनिया की, जिसे हम मेल जर्म सेल्स कहते हैं। दूसरी होती है सर्टोली सेल की, सर्टोली सेल्स की। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो पहले, वो स्पर्मेटोगोनिया जो है, देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से समझो, यहाँ पे जाके डायरेक्ट मैंने बता दिया कि स्पर्म्स बन गए। ठीक है, बीच के जितने भी डिवीजन है दैट इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्म्स बन गए। ठीक है, किससे बने? क्या हुआ यहाँ पे? पूरा मियोटिक डिवीजन हुआ। तो जब ये स्पर्म्स बन गए तो इन स्पर्म्स का जो हेड है, ठीक है, क्या? दैट इज हेड है, वो कहाँ जाके एम्बेड हो जाएगा? वो एम्बेड हो जाएगा सर्टोली सेल्स में। ठीक है, और वहां से फिर वो फाइनली रिलीज हुआ, फिर वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। पूरी तरीके से एम्बेड होने के बाद वहां से रिलीज होगा, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिलीज प्रोसेस को, दैट इज स्पर्मिएशन। जस्ट अ सेकेंड, क्लियर हो गया? तो फाइनली वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल गया। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देख लिया, तो दो हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, दो हार्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के, उनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, इसके बारे में देख लेंगे। पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या गिवन है? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, दैट इज मेल्स में क्या होते हैं? टेस्टिस। फीमेल्स में क्या होती है? ओवरीज। दोनों के दोनों क्या करेंगे? गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज स्पर्म। वेयर एज ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम। ठीक है, लिखा भी हुआ था, सॉरी। तो ये जो स्पर्म और ओवम है ये प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, इसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो चलो पहले टेस्टिस में देखते हैं कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टेस्टिस, तो टेस्टिस में क्या होता है? इमेच्योर मेल जेम सेल्स होती है, दैट इज अ स्पर्मेटोगोनिया। वही जो है वही स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि कब शुरू हो जाता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो अगर हम स्पर्मेटोगोनिया की बात करें या फिर सिंगल स्पर्मेटोगोनियम की बात करें, तो आपको मैंने बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में दो सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैं बार बार ये चीज बता रही हूँ क्योंकि इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उनकी अंदर की लाइनिंग में दोनों प्रेजेंट होती है, दैट इज अ स्पर्मेटोगोनिया एंड देन सर्टोली सेल्स। ये दोनों की दोनों कहाँ प्रेजेंट होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ?
यहाँ पे फिर ये जो स्पर्मेटोगोनिया था ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई करेगा, माइटोटिक डिवीजन शो करेगा। देखो मैंने यहाँ पे बताया पहले क्या शो करेगा, माइटोटिक डिवीजन, जिसमें से कुछ सेल्स जो है स्पर्मेटोगोनिया की किस में ट्रांसफर हो जाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे। मैंने आपको बताया है कि माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, दैट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखें। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा, अपना नंबर बढ़ा लेगा और हर जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड होता है, उसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनिया है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उन्हीं स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब पहली फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, तो उसकी वजह से दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, दैट इज अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जिनके पास अपने अपने 23 क्रोमोसोम होंगे। जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने पहले ही रिडक्शन डिवीजन से, तो इनके पास भी 23 क्रोमोसोम्स थे और इनके पास भी। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इनके पास भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, देन यहाँ पे भी 23, देन यहाँ पे भी 23। ठीक है, तो ये जब 23 क्रोमोसोम ईच के पास थे, तो भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन में गया। So as you read in NCERT क्लास 11th में, आपको अगर याद हो सेल साइकिल में पढ़ा था कि मियोसिस में जो पहला वाला होता है मियोसिस 1, दैट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, तो सेकंड वाला होता है मियोसिस 2, दैट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी और 4 इक्वल स्पर्मेटिड दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो 2 स्पर्मेटिड देगी, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने देंगी, दैट इज 4 स्पर्मेटिड देंगी। ठीक है, तो हैप्लॉइड हमें क्या मिल गए, 4 स्पर्मेटिड बन गए। ठीक है, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का क्या क्रोमोसोम नंबर होगा, तो ये भी 23 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर ये जो स्पर्मेटिड जो बने, फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिड है इन्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में, कौन से प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, जब ये स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा तो जो स्पर्म का हेड है वो सर्टोली सेल्स में जाके एम्बेड हो जाएगा। ठीक है, वहां पे फिर वो फाइनली रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, कौन से प्रोसेस से, स्पर्मिएशन से। ठीक है, पहला स्पर्मियोजेनेसिस होगा, देन स्पर्मिएशन होगा। ठीक है, सर्टोली सेल के हेड पे चला जाएगा, सॉरी, स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल्स पे जाके एम्बेड हो जाएगा और फिर फाइनली वहां से रिलीज होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? आप एक बार ये एनसीईआरटी डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, अगर हम इस एनसीईआरटी डायग्राम की बात करें तो दीज आर स्पर्मेटोगोनियम, इनकी प्लॉइडी क्या है, 2n। ठीक है, ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इनकी प्लॉइडी क्या है, दैट इज आल्सो अ 2n। देन दीज आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, स्पर्मेटिड्स, कहाँ पे, सर्टोली सेल्स के हेड पे अटैच हो रखे हैं ना, देखो, एंड दीज आर स्पर्मेटोजोआ, दिस इज n। ठीक है, ये सारे n है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है, एक और चीज देख लो यहाँ पे, इतना मैंने आपको बता दिया कि किसकी क्या प्लॉइडी होती है, क्या कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अब हम हार्मोन रेगुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सो अगर हम हार्मोन रेगुलेशन की बात करें, ठीक है, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ हार्मोन रेगुलेशन, ठीक है, सो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो कहाँ एक्ट करता है, दैट इज एक्ट ऑन अ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया। उस पिट्यूटरी ग्लैंड पे दो तरीके की पिट्यूटरी होती है, एक होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो हम बात करेंगे एंटीरियर की, वहां पे जाके वो एक्ट किया, दैट इज। ठीक है, वही एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब वो एक्ट करता है तो वो स्टिमुलेट कर देता है सिक्रीशन किसका, LH और FSH का। ठीक है, तो LH और FSH का स्टिमुलेशन कर देता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, LH इज अ लेडिक सेल
एंड FSH फॉलिकल सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो अगर हम LH की बात करें LH क्या होता है, दैट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, whereas FSH दैट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो LH होता है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, दैट इज एक्ट ऑन लेडिक सेल। लेडिक सेल पे एक्ट करेगा और क्या करेगा, लेडिक सेल क्या करता है, सिंथेसिस करेगा और सिक्रीशन करेगा एंड सिक्रीशन ऑफ किसकी, एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन। पढ़ा था ना आप ये हमने इसके बारे में फर्स्ट पेज पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वेयर एज दैट इज FHS फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये कहाँ एक्ट करता है, दैट इज एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। ठीक है, और कुछ सर्टोली सेल्स पे एक्ट करने के बाद क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसके सिक्रीशन को, कुछ फैक्टर को, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम हार्मोन्स, सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। ठीक है, तो ये दोनों की वजह से क्या होगी, दोनों के ही वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। ठीक है, ठीक है, सो क्या होता है, कई बार ये नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, दैट इज एंड्रोजन LH पे नेगेटिव इनहिबिट करता है और किस पे, दैट इज GnRH पे नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये LH और FSH जो है वो सीक्रेट नहीं होंगे। ठीक है, सर्टोली सेल्स के पास एक होता है दैट इज अ इनहिबिन हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये किसको इनहिबिट करता है, ये किस पे नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, दैट इज ऑन अ FSH। ठीक है, so this is all about the spermatogenesis. So let us read out from the NCERT. Spermatogenesis जो है वो प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है कौन से हार्मोन को, दैट इज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज अ GnRH। ठीक है, जो कि क्या है, एक तरीके का हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से देखने को मिलता है। जैसे GnRH का लेवल बढ़ जाता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जहां पे वो दो गोनाडोट्रोपिन को स्टिमुलेट करता है, दैट इज अ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज अ FHS। फिर LH का काम होता है वो लेडिक सेल पे एक्ट करे और लेडिक सेल फिर सिंथेसिस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि सिक्रीशन हो सके एंड्रोजन का। ठीक है, वही एंड्रोजन आगे चल के किस में काम करता है, दैट इज स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वेयर एज अगर हम FSH की बात करें तो FSH जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और जैसे ही सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और कुछ फैक्टर्स को भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो फैक्टर्स जो है उनका सिक्रीशन हो सके, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, दैट इज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दोनों LH और FSH जो हैं हेल्प किसमें करते हैं, दैट इज इन अ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सो यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का गिवन है। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड कवरिंग जो है। ठीक है, ये एक्रोसोम है, दिस इज अ हेड, ये जो है दैट इज अ नेक पार्ट, यहाँ पे इसे हम मिडल पीस बोलते हैं और यहाँ पे ये जो गिवन है दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, ताकि स्विमिंग हो सके स्पर्म्स की। दिस इज अ टेल। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कंटेनिंग अ क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, ठीक है, सो लेट अस रीड आउट फ्रॉम द NCERT। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्पर्म के एक स्ट्रक्चर की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ एक्रोसोम में हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज अ गोल्जी बॉडी। ठीक है, ठीक है, सो लेट अस रीड आउट फ्रॉम द NCERT। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसमें क्या प्रेजेंट है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल।
ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने पूरी तरीके से स्पर्म को कवर कर रखा है, मैंने दिखा दिया। स्पर्म का जो हेड है उस पे एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है? हैप्लॉइड, ठीक है। वेयर एज अगर एंटीरियर पोर्शन की बात करें तो उसे कौन से किसने कवर कर रखा है? दैट इज एक्रोसोम, और वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये जो एक्रोसोम होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वही हेल्प करते हैं कि ओवम का फर्टिलाइजेशन, वो ओवम जो है वहां पे जाके उससे फर्टिलाइजेशन शो कर सके। वेयर एज अगर हम मिडल पीस की बात करें तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो टेल की मूवमेंट हो सके, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो अपनी मोटिलिटी बढ़ाएगा, जो भी एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन की। अगर हम ह्यूमन मेल की बात करते हैं तो ह्यूमन मेल जो है वो कितने स्पर्म जो है इजैकुलेट करते हैं? दैट इज अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो है इजैकुलेट करते हैं ड्यूरिंग अ कॉइटस, ठीक है। ड्यूरिंग अ कॉपुलेशन कितने स्पर्म्स इजैकुलेट करते हैं? दैट इज अराउंड 200 to 300 मिलियन, ठीक है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो उस 200 से 300 मिलियन में 60% स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मल साइज होता है, शेप होता है, और एटलीस्ट 40% ऑफ देम ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? 60% स्पर्म कैसे होते हैं? दैट इज नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, और 40% ऐसे होते हैं जो कि विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो गए, ठीक है, हमने पढ़ा था सर्टोली सेल्स के हेड पे जाके एम्बेड हुए, फिर फाइनली रिलीज हो गए विद द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। फिर वहां से जब वो रिलीज हो जाते हैं तो वो उनको कौन कैरी करता है? दैट दे आर कैरिड आउट बाय एसेसरी डक्ट्स, जो कि डक्ट्स थी रेटी टेस्टिस, वासा डेफरेंस, एफरेंशिया एंड एपिडिडाइमस, ठीक है। सो यहाँ से जब सिक्रीशन होता है दैट इज फ्रॉम एपिडिडाइमस, वासा डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट, ये क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है ताकि मैच्योरेशन हो सके और स्पर्म्स की मर्टिलिटी हो सके। इसके बाद जो सेमिनल प्लाज्मा होता है अलोंग विद द स्पर्म के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ सीमन कहते हैं, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? अगर आपको याद हो, सेमिनल प्लाज्मा हमें 3 ग्लैंड से देखने को मिलता है, दैट इज फ्रॉम अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनाइल वेसिकल ग्लैंड एंड अ पोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है। उसी सेमिनल प्लाज्मा में जब स्पर्म्स भी आ जाएंगे साथ में तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज अ सीमेन, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स एसेसरी डक्ट and the glands that they all are maintained by a testicular hormone that is called androgen, ठीक है। तो जो भी मेल एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के जितने भी फंक्शन होते हैं इन सबको कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? दैट इज अ एंड्रोजन हार्मोन मेंटेन करता है, ठीक है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, जो कि कहां से हमें देखने को मिलता है? सेमिनल प्लाज्मा दैट इज फ्रॉम अ प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है, यहां से देखने को मिलता है ये प्लाज्मा। जब इसके साथ स्पर्म्स भी आ जाएं तो इन दोनों को हम, तो इस कंबाइन को हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज अ सीमन, ठीक है। तो ये जो भी मेल एसेसरी डक्ट या ग्लैंड्स के जो भी फंक्शन होते हैं इन सबको कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? दैट इज अ एंड्रोजन हार्मोन, जो कि एक टेस्टिकुलर हार्मोन है। और ये एंड्रोजन हार्मोन कहां से सीक्रेट करता है? पता था ना? दैट इज फ्रॉम लेडिक सेल, जस्ट अ सेकेंड, लेडिक सेल से सिक्रीट करता है और वही सिंथेसाइज होता है, दैट इज अ एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ oogenesis, ठीक है। तो अगर हम oogenesis की बात करें तो लेट्स बिगिन द टॉपिक दैट इज अ oogenesis। तो ओवरी क्या होती है? दैट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो oogenesis में हमें कुछ अलग अलग तरीके के देखने को मिलेगा। सबसे इजी स्पर्मेटोजेनेसिस है पढ़ने के लिए, थोड़ा oogenesis भी इजी है लेकिन एक बार जब समझ आ जाए। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक दैट इज अ oogenesis, ठीक है। सो क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, फीटल लाइफ के दौरान, मतलब बर्थ नहीं हुआ होता उससे पहले की बात चल रही है। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब बर्थ नहीं हुआ, ठीक है, दैट इज अ फीटल लाइफ।
ठीक है, बर्थ नहीं हो रखा, बार बार बता रही हूँ, बर्थ नहीं हुआ एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऊगोनिया होते हैं। ठीक है, दैट इज अ मदर सेल्स। ठीक है, क्या होते हैं, दैट इज अ oogonia, these are mother cells। ठीक है, इनकी प्लॉइडी क्या होती है, दैट इज अ 2n। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज फीटल लाइफ के दौरान बहुत सारी oogonia प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस में। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज अ oogonia। ठीक है, फिर क्या हुआ, बर्थ हो गया। ठीक है, तो याद रखना, जैसे ही बर्थ हो जाता है, कोई फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है, तो फीमेल चाइल्ड के बर्थ होने के बाद कोई oogonia जो है आफ्टर बर्थ ऐड नहीं होगा, जितने बन गए उतने बन गए। ठीक है, नो मोर oogonia इज एडेड आफ्टर आ बर्थ। ठीक है, लिख लो, नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो ये जो oogonia है दैट इज अ मदर सेल। ठीक है, तो इसमें क्या हुई, माइटोसिस हुई। ध्यान से सुनना, एक और पेज है ना, हाँ, तो क्या हुई, दैट इज अ माइटोसिस। पता है माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, जिसकी जो प्लॉइडी है वही रहेगी। तो क्या हुआ, पहले प्राइमरी oocyte बना, तो बर्थ के टाइम क्या बन गया, दैट इज अ प्राइमरी oocyte। ठीक है, दैट इज, दिस इज अ 2n। ठीक है, और यहां से क्या हुआ, 2n ही बना, दैट इज अ 2n and 2n। ये प्राइमरी oocyte बन गया। ठीक है, फिर प्राइमरी oocyte बनने के बाद एट प्यूबर्टी क्या हुआ। ठीक है, दैट इज एट प्यूबर्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्यूबर्टी। क्या हुआ, प्राइमरी oocyte की कवरिंग हुई। ठीक है, सिंगल कवरिंग। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, प्यूबर्टी पे क्या हुआ, प्राइमरी oocyte की कवरिंग होना स्टार्ट हो गई, दैट इज अ कवरिंग। जब एक सिंगल ग्रेनुलोसा कवरिंग होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज अ प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, दैट इज अ 2n। ठीक है, और ये प्राइमरी फॉलिकल कैसे बना, दैट इज अ सिंगल लेयर ऑफ, इस प्राइमरी oocyte पे जब सिंगल लेयर आ जाए किसकी, ग्रेनुलोसा सेल की, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज अ प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं इस टाइम पे, दैट इज अबाउट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, 60,000 to 80,000 इतने फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, एक ओवरी में, ईच ओवरी में। ठीक है, दोनों ओवरी की बात करें तो 60 का डबल दैट इज 1,20,000 एंड 80 का डबल दैट इज 1,60,000। तो इतने होंगे टोटल बोथ ओवरीज में। ठीक है, तो अगर हम एक ओवरी की बात करें तो प्यूबर्टी टाइम के बाद प्राइमरी फॉलिकल कितने होते हैं, दैट इज एट प्यूबर्टी में कितने होते हैं, 60,000 to 80,000। ठीक है, सो इतने जब ये प्राइमरी फॉलिकल हैं तो यहां पर क्या होगा, स्टेज आ जाएगी, यहाँ पे ये रुक जाएंगे, अरेस्टेड हो जाएंगे एक तरीके से कहूँ। ठीक है, दैट इज, इतने फॉलिकल होने के बाद दैट इज अरेस्टेड, मतलब रुक गए। ठीक है, अरेस्टेड इन
प्रोफेज 1, कौन सी स्टेज पे जाके प्रोफेज 1 पे रुक गए ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पे रुक गए, और कौन सी प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज पे, दैट इज अ डिप्लोटीन स्टेज पे। ठीक है, यहां पे ये रुक गए। क्लियर है? फिर क्या हुआ, इसके बाद ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, तो यहां रुकने के बाद क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, पहले इधर बताऊं, रुक जाओ। ठीक है, सो क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल हुआ, तो आप यहां देखते हैं दैट इज अ प्राइमरी फॉलिकल। फिर इस प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, दैट इज अ सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, और इस सेकेंडरी फॉलिकल से बाद में क्या बना, दैट इज अ टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, फिर इस टर्शरी फॉलिकल से क्या बना, टर्शरी फॉलिकल से बना दैट इज अ ग्राफियन फॉलिक्यूल। ये मैं धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से oogenesis समझ में आ जाए। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ सिंगल लेयर होगी, किसकी, ग्रेनुलोसा सेल की। ठीक है, वेयर एज सेकेंडरी में एडिशनल लेयर आ जाएगी, एक और लेयर आ जाएगी, और उसके साथ थीका भी आ जाएगा। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, ठीक है, एक फ्लूइड का स्पेस आ जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ फ्लूइड स्पेस कॉल्ड एंट्रम, देखने को मिलेगा कहां पे, टर्शरी फॉलिकल के दौरान। ग्राफियन फॉलिकल की बात करें, सो दिस इज अ मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, तब जब यहाँ इतना हो गया, तो ये जो ग्राफिकन फॉलिकल है, ठीक है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 1 से लेके 128 डेज की होती है। ठीक है, सो जब अगर नॉर्मल बात की जाए, तो नॉर्मली क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अबाउट अ 28 डेज। ठीक है, सो अगर हम 28 डेज की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ 28 डेज, तो 28 डेज के जो 14th डे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, उस टाइम पे ये रप्चर हो जाएगी। ठीक है, दैट इज अ रप्चर। ठीक है, कब, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी साइकिल के दौरान के 14th डे पे रप्चर होगी ग्राफिकन फॉलिकल, और क्या कर लेगी, रप्चर होके अपनी कंप्लीट कर लेगी पहली मियोटिक डिवीजन। जो मियोटिक डिवीजन रुक गई थी, अरेस्टेड हो गई थी पुबर्टी के टाइम पे, वहां पे प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज पे, वो यहाँ पे जैसी रप्चर होगी 14 डेट पे, तो क्या कर लेगी, दैट इज कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहली जो मियोटिक डिवीजन है उसको कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, और क्या बनाएगी, जैसी मियोटिक डिवीजन पहली कंप्लीट हुई, तो अब क्या बनने लगेगा, अब बनेगा दैट इज अ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, दैट इज एन, एंड अ फर्स्ट पोलर बॉडी, पहली पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, एन, और फर्स्ट पोलर बॉडी की पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, दैट इज अ एन। ठीक है, फिर अब क्या होगा, ठीक है, अगर हम बात करें जब ये सेकेंडरी oocyte बनेगा, फिर इसके टाइम पे फिर से ये स्टॉप हो जाएगी, जैसे सेकेंडरी oocyte बनेगा सॉरी, इसके बाद फिर से ये अरेस्टेड हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बन गया मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। ठीक है, फिर ये रुक गई,
ठीक है, दैट इज अरेस्टेड ड्यूरिंग, कौन से स्टेज पे होगी, दैट इज ड्यूरिंग मेटाफेज 2। ठीक है, मेटाफेज 2 के टाइम पे ये रुक जाएगी। अब ये मेटाफेज 2 के टाइम पे रुक तो गई, ठीक है, अब क्या होगा, तो जब ये रुक गई, ठीक है, तो अब ये सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए, जैसे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, जब पीरियड्स होते हैं, तो ओवम का रिलीज नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है। ठीक है, ठीक है, तो जब ये सेकेंडरी oocyte बन गया, ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ये यहाँ पे रुक गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर इन केस, ठीक है, दैट इज अ सेकेंडरी oocyte, in case there is a entry of a sperm, अगर स्पर्म की एंट्री होती है, ठीक है, तो ही वो अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर एंट्री नहीं होगी स्पर्म की, तो अब वो जो अपनी साइकिल है वो कंप्लीट नहीं करेगा, दैट इज कंप्लीट इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन, तभी वो अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है उसको कंप्लीट करेगा जब स्पर्म की एंट्री होगी। अगर नहीं होगी तो जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, और जैसे ही सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जो है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, जैसे ही कंप्लीट होती है, तुरंत क्या होगा, दैट इज अ रिलीज ऑफ अ ओवम, दैट इज एन, एंड अ सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, जिसकी प्लॉइडी भी क्या है, दैट इज अ एन। क्लियर है, समझ में आ गया इतना, कैसे क्या होगा। कोई डाउट यहां तक? सो अगर आपने देखा हो, यहाँ प्राइमरी oocyte का नंबर क्या था, दैट इज अ 2n। ठीक है, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है, जब मतलब रप्चर हुई, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, यहाँ पे जाके एन हुआ, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कम हुआ। वेयर एज अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का नंबर भी दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ही कम हुआ। ठीक है, अभी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो भी एक बार देख लो। सो इतना हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte के बारे में, ओवम बन गया, सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। तो दिस इज ऑल अबाउट अ oogenesis। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़े। सो अगर oogenesis का प्रोसेस देखें, लेट्स सी द प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट, उसी को oogenesis कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा अलग होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से। अगर oogenesis की बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान ही शुरू हो जाती है। ठीक है, व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल्स जो होती हैं, दैट इज oogonia, फॉर्म्ड हो जाते हैं, कब, फीटल स्टेज में ही हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होता बर्थ के बाद, बर्थ के बाद कोई भी oogonia ऐड नहीं होगा। ठीक है, these cells start division, इसके बाद प्रोफेज 1 meiotic division और get temporarily arrested at this, कौन सी स्टेज पे अरेस्ट हो जाती है, दैट इज अ प्रोफेज 1 डिप्लोटी। फिर वहां पे क्या बना देती है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte पे रुक जाती है, जाके अरेस्ट हो जाती है, कौन सी स्टेज पे, दैट इज अ डिप्लोटीन स्टेज ऑफ meiosis 1। ठीक, आगे अगर हम बात करें प्राइमरी oocyte की, ठीक है, अगर उसी प्राइमरी oocyte पे एक सिंगल लेयर आ जाए किसकी, ग्रेनुलोसा सेल की, तो उसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी की अगर हम बात करें, तो 60,000 टू 80,000 प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल सिर्फ एक ओवरी में। तो दोनों ओवरी में कितने हुए, दैट इज 1,20,000 टू 1,60,000। ठीक है, वेयर एज अगर हम प्राइमरी फॉलिकल की बात करें, तो अगर उसमें कुछ और लेयर्स ऐड हो जाए ग्रेनुलोसा सेल की और नया थीका आ जाए, तो उसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, हमने पढ़ लिया था।
वहीं पे एक फ्लूइड फ्लिट कैविटी आ जाए जिसे हम एंट्रम कहते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज अ टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, फिर ये जो थीका की लेयर होती है उसे ऑर्गेनाइज कर देंगे दो में, एक इनर थीका इंटरना बोलेंगे और आउटर वाले को आउटर थीका एक्सटर्ना बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखने को है, एट दिस स्टेज जब प्राइमरी oocyte जो है उसी के अंदर टर्शरी फॉलिकल जो है ग्रो कर गया, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यही लिखा है हमने, दैट इज कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। ठीक है, जब वो ग्राफिकल फॉलिकल में रप्चर होगी, देन इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन जिसमें फॉर्मेशन होगी एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte की और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी की। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte बना और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। इसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा ऑफ द प्राइमरी oocyte का। ठीक है, so does the first polar body born out to be a first meiotic division divide further or degenerate? Yes, ये degenerate हो जाती है। At present we are not very certain about this। ठीक है, so ये जो tertiary follicle होता है वो बहुत सारे चेंजेस में जाएगा, ग्राफिकल फॉलिकल बनाएगा। ठीक है, वो जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या बना देगा, एक न्यू मेम्ब्रेन बना देगी किसकी, जिसे हम जोना फ्लूसूडा कहते हैं। ठीक है, फिर ग्राफिकल फॉलिकल जो है रप्चर होगा और क्या रिलीज करेगा, दैट इज अ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है, इसीलिए मैंने पहले समझाया क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा कंफ्यूजिंग करके लिखा हुआ है। तो ये ग्राफिकल फॉलिकल जब सेकेंडरी oocyte पे रिलीज हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हुई। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ओवम, दैट इज फ्रॉम द ओवरी, जिसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ इवोल्यूशन, सॉरी ओव्यूल्यूशन, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ओव्यूल्यूशन हो गया। ठीक है, मैंने इसके आगे का प्रोसेस भी बता दिया। ये जो सेकेंडरी oocyte है जब स्पर्म की एंट्री होगी तभी अपनी सेकंड म्योटिक डिवीजन जो है, सेकंड, पहली वाली तो कंप्लीट हो गई, सेकंड म्योटिक डिवीजन कब होगी कंप्लीट, जब स्पर्म की एंट्री होगी, वहां से ओवम रिलीज होगा एंड अ सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ oogenesis एंड अ ओव्यूल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, तो दैट इज अ एनसीईआरटी डायग्राम। अब जो इंपॉर्टेंट चीज ये थी वो ये थी, देखो स्पर्मेटोगोनिया, पहले हम देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। एट प्यूबर्टी पे माइटोसिस की डिफरेंशिएशन हुई, 2n था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना n, मियोटिक डिवीजन होगी तो क्या बनेगा, दैट इज अ n। ठीक है, स्पर्मेटेड्स आर आल्सो अ n एंड स्पर्मेटा इज आल्सो अ n। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, कितने स्पर्मेटोजोआ देगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात की है कि कितने स्पर्मेटोजोआ देगा, तो आंसर होगा दैट इज अ 4। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने देगा, दैट इज 2 स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, दिस इज अबाउट अ स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis की बात करें तो फीटल लाइफ में ही डेवलपमेंट हो जाती है, oogonia फिर प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ तक बन जाते हैं। पहली मियोटिक डिवीजन होती है बर्थ के टाइम पे। ठीक है, कंप्लीटेड प्रायर टू ओवल्यूशन, ओवल्यूशन से पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। फिर सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, एक पहली पोलर बॉडी बनेगी, बाद में वो ओवम बनता है जब स्पर्म की एंट्री होती है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछना हो, दैट इज वन प्राइमरी oocyte। कब वन प्राइमरी oocyte से कितने ओवम मिलते हैं, दैट इज सिर्फ एक ओवम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अ मेंस्ट्रुएशन।